बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक हाजी साहब थे, उनकी फैक्ट्री थी गवर्नमेंट्स की। एक दिन वो सुबह सुबह अपनी फैक्ट्री के लिए निकले तो उन्होंने गौर किया कि एक दरमियाने से कद का कुत्ता है और वो अपने जिस्म को घसीट घसीट कर उनके एक गोदाम के नीचे से कुछ रास्ता था, उसके ज़रिए वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। हर समय ने गौर किया तो पता चला वो शायद को गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई, तो उसकी 3 टांगें टूटी हुई थी और जबड़ा मुंह वो भी टूटा हुआ था। हर सब को बड़ा तरस आया उस पर। उन्होंने सोचा कि चलो किसी डॉक्टर को जो जानवरों का होता उसको बुलाते हैं, उसका इलाज करा देते हैं। ये सोच कर उन्होंने मोबाइल निकालने लगे तो उनके जहन में एक बात आई कि अब ये जो कुत्ता है ये तो इधर उधर से चीज़ें उठा के खाता है, तो अब ये तो शिकार करने के उठाने के लायक तो रहा नहीं, चल भी नहीं सकता। और अल्लाह ताला ने वादा किया है रिज़्क़ का। लेट्स सी कि अल्लाह ताला इसको रिज़्क़ कैसे फराहम करता है। उन्होंने मोबाइल वापस जेब में डाल लिया और वो अपनी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे हर तरफ, आराम से ऑफिस में बैठ के साथ में अपने काम करने लग गए, साथ में वो कुत्ते को ऑब्ज़र्व करने लग गए। व्यूअर्स, एक टाइम गुज़रा, घंटे 2 बाद उन्होंने देखा कि बाहर एक और कुत्ता आया है, दूसरा कुत्ता, वो भी उसी रास्ते से जहाँ से सुराख से वो कुत्ता दाखिल हुआ था ज़ख्मी, उसी रास्ते से अंदर आया है और उसके मुंह में एक छिछड़ा या बोटी जो भी वो ला के उस कुत्ते के आगे रख देता है। लेकिन वो जो ज़ख्मी कुत्ता था उसका तो जबड़ा भी टूटा हुआ था, वो तो उसको चबा भी नहीं सकता था। फिर उस कुत्ते ने वापस जो बाहर से बोटी लेके आया था, सेहतमंद कुत्ता, वो उस बोटी के मुंह में डाल के चबाता है, ब्रीक करके उसके आगे फेंकता है, बिल्कुल मुंह के ऊपर। वो उसको फिर निगल लेता है। ये सही चीज़ें हमारे साहब बड़े गौर से देख रहे थे कि अल्लाह ताला का ऐसा मुसब्बिबुल असबाब है। इसके बाद वो कुत्ता उसको फीड करा के खाना खिला के वापस बाहर जाता है। वो फिर कैमरे में देख रहे हैं, थोड़ी दूर की जौहर पर वो अपनी दुम भिगोता है, फिर वापस आता है और वो दुम उस ज़ख्मी कुत्ते के मुंह में डाल देता है, उसको चूस के पानी की ज़रूरत पूरी कर लेता है। व्यूअर्स, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता जैसा भी चलता है वो सब नोट करते रहते हैं। अब इस हादसे ने, इस वाक़े ने हाजी साहब को बहुत ज़्यादा गहराई पर चोट की कि अल्लाह ताला की कुदरत देखो कि अल्लाह ताला ने वादा किया है इंसान से कि मैं तुझे रिज़्क़ दूंगा, और हम लोग 100 सच को झूठ और झूठ को सच करते हैं, कोशिश सही करते हैं, फ्रॉड धोखा करते हैं। उन्हें अल्लाह ताला का कुछ और इसमें एक पैगाम नज़र आता है। वो सारा अपना काम छोटे भाई को सौंपते हैं साहब, और अपने आप में कनायत और तकवा का ऐसा मयार बना लेते हैं कि अब मैं सिर्फ़ इतनी उम्र होनी थी हो गई, अब मैं सिर्फ़ अल्लाह की इबादत और रियाज़त में मशगूल होऊंगा। 30 साल का अरसा व्यूअर्स, दिन को रोज़ा, रात को इबादत, रियाज़त ही रियाज़त, मुजाहिदा ही मुजाहिदा। एक मकाम पे पहुंच जाते हैं, लोगों में वो सूफ़ी बाबा के नाम से मशहूर हो जाते हैं। लोग दूर दूर से उनके पास आते हैं दुआओं के लिए। एक दिन वो अपने जो इनके पास आके बैठते थे, लोग हाज़रीन सब बैठे हुए थे, हाजी साहब उनको वो वाक़या सुना रहे थे कि जिसने उनकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया, कि वो किस तरह उन्होंने देखा एक कुत्ते को जो एक्सीडेंट था, उसका हड्डियाँ टूटी, जबड़ा टूटा हुआ था। लोगों को पैगाम दे रहे थे कि ज़्यादातर लोगों की परेशानी ही रोज़गार के बारे में होती हैं, तो देखो मैं लगाया कारोबार छोटे भाई को देख के सिर्फ़ इसलिए आ गया कि कनायत बड़ी चीज़ है, कनायत अपने अंदर पैदा करें। वो कुत्ता जो था उसके लिए अल्लाह ताला ने इतना निज़ाम राइज कर दिया, हम तुम तो फिर इंसान हैं। जब वो वाक़या सारा सुना लिया तो ये हाज़रीन में एक नौजवान प्रोफेसर साहब भी बैठे हुए थे, जीन्स उन्होंने पहनी हुई थी। वो खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि सूफ़ी बाबा, मुझे ये बताया हम दोनों कुत्तों में से बेहतर कुत्ता कौन सा था? वो जो ज़ख्मी कुत्ते के लिए आबोदाना
रोटी पानी का बंदोबस्त करता रहा, या वो जो उसके ऊपर वज़न बन के बैठा रहा। ये बात सूफी बाबा को बड़ी पंच की कि किसका फरमान है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। दूसरा कुत्ता जो था वो ऊपर वाला हाथ था। मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या पाया 30 साल में, आपने रियाजत से कहाँ तक पहुँच मारी। सूफी बाबा, आपको ज़ख्मी कुत्ता क्यों नज़र आया? दूसरा कुत्ता नज़र क्यों नहीं आया? दूसरा कुत्ता ऊपर वाला हाथ था और माजूर कुत्ता नीचे वाला हाथ था, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। आपके इस फैसले ने, सारे काम छोड़ छाड़ के यहाँ पर बैठने ने मेरे नज़दीक इतनी अहमियत नहीं। मेरे नज़दीक वो हाजी साहब बेहतर थे जो फैक्ट्री भी चलाते थे और नमाज और रोज़ा का भी ख्याल कर लेते थे, जो फ़राइज़ हैं। उनकी फैक्ट्री की वजह से 500-600 लोगों का घर चल रहा होता। आपने 30 साल तक जो भी किया, मेरे नज़दीक वो जो आप पहले करे थे वो इससे ज़्यादा अफजल था। इस बात ने सूफी बाबा को बहुत मुतासर किया। उन्होंने उठ के 2 नफल नमाज पढ़ी, बस हुजरे को ताला लगाया और अगले दिन सुबह सुबह फैक्ट्री जाकर खोल ली, भाई को दूसरे काम पे लगाया और ख़ुद वापस पहले वाले हाजी साहब बन गए। सहारे भालने, सहारे ढूंढने, सहारे लेने छोड़ दें इनको, ऊपर वाला हाथ बने। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफसल होता है। अगर हमारी स्टोरी आपको बेहतर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ताकि हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।